नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिए। यहाँ पर वह कानून और नियम और संविधान के बारे में बात करता है, अर्थात जहाँ वह रिपब्लिक बुक के अंदर पूर्ण रूप से आदर्शवादी था, आदर्शवादी विचार दिए कि एक आदर्श राजा होगा और आदर्श राजा के अंदर एक आदर्श राज्य होगा और आदर्श राज्य के अंदर एक आदर्श राजा होगा मेरे दोस्तों। तो वो बात रिपब्लिक में विचार देते हैं ऐसा। अब द लॉज में वह यथार्थ रूप से कानून और विधि और संविधान की बात करता है। जैसे आज हमारा देश इंडिया के अंदर जो कानून व्यवस्था बनती है वह संविधान के अकॉर्डिंग बनती है। तो ठीक आज प्रकार की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, उस प्रकार की व्यवस्था किसने की थी? प्लेटो ने अपनी द लॉज बुक के अंदर की थी। द लॉज बुक के अंदर कानून और विधि से संबंधित उसने अपने विचार यथार्थ रूप से दिया। वो कहता है कि मैंने पहले जो कल्पना की थी आदर्श राज्य और आदर्श राजा की, तो इस प्रकार की कल्पना करने से देश दुनिया का भला नहीं हो सकता है। और मेरे दोस्तों, जब वह आदर्श राजा बनाने की कोशिश की थी, सिराक्यूज के शासक डायोनिसिस द्वितीय को वह आदर्श राजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद में उसने कौन सी बुक लिखी थी? स्टेटमेंट्स। वो अपने विचारों को यहाँ पे थोड़ा बदलता है और विधि और कानून की बात करता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से यथार्थ में अभी अपने विचार को बदल नहीं पाया था। लेकिन जब वह वृद्ध अवस्था में हो गया था, द लॉज बुक उसने लिखी। द लॉज बुक के अंदर मेरे दोस्तों वह पूर्ण रूप से यथार्थ रूप से वह विधि और कानून की बात करता है। और द लॉज बुक 347 ईसा पूर्व में जब उसकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले वह द लॉज बुक लिख चुका था मेरे दोस्तों। और जब उसकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष यानी 347 ईसा पूर्व के अंदर द लॉज बुक प्रकाशित हुई थी मेरे दोस्तों। द लॉज बुक के अंदर उसने कानून और विधि से संबंधित क्या क्या उसने सिद्धांत दिए, क्या क्या विशेषता बताई, वो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ मेरे दोस्तों। अब उसके अंदर से मैं पहली विशेषता ले रहा हूँ आत्म संयम का गुण या आत्म संयम का सिद्धांत। आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे दोस्तों कि द लॉज बुक के अंदर प्लेटो का आत्म संयम से क्या तात्पर्य है? ये मेन क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो मैंने विशेषता बताई थी प्लेटो के उप आदर्श राज्य की, जो पहली विशेषता बताई थी आत्म संयम का गुण। तो दोस्तों आप याद रखें कि जहां रिपब्लिक बुक की बात है, वहां पर वह न्याय के सिद्धांत को मौलिक सिद्धांत मानता है मेरे दोस्तों। न्याय के सिद्धांत को वह मौलिक सिद्धांत मानता है। और न्याय का सिद्धांत वहां क्या है? वहां का मतलब क्या है न्याय का सिद्धांत? कि सभी वर्ग जो आत्मा के विशेष जो गुण होते हैं, साहस, विवेक और तृष्णा, और साहस वाले को वह दार्शनिक वर्ग मानता है। और जिसमें विवेक होता है वो दार्शनिक वर्ग में रहेगा। और जिसमें साहस होता है वो सैनिक वर्ग में जाएगा। और जिसमें तृष्णा या क्षुधा होती है वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। इस प्रकार से वह राज्य के 3 वर्ग करता है और ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेगा। और इसमें किसी प्रकार का एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह उसका निरपेक्षता का सिद्धांत है मेरे दोस्तों। तो रिपब्लिक में निरपेक्ष सिद्धांत की बात करता है, अर्थात जो न्याय है वह क्या निरपेक्ष है। लेकिन द लॉज बुक उसने लिखी तो उसने आत्म संयम का सिद्धांत दिया। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आत्म संयम के सिद्धांत में वो ये कहना चाहता है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वह कानून और नियमों के माध्यम से कुछ सकारात्मक प्रतिबंध लगा सकती है, अर्थात कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द लॉज बुक सापेक्ष सिद्धांत अर्थात सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि रिपब्लिक जो बुक है वह निरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्तों।
अब मैंने बताया कल आपको कि उप आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है और उसने द लॉज बुक कैसे लिखी, वो मैंने कल के वीडियो में बताया था, पहले बता दिया था और आज भी थोड़ा सा बता दिया मेरे दोस्तों। 347 ईस्वी के अंदर द लॉज बुक लिखी थी। अब उप आदर्श राज्य की जो विशेषता बताई थी उसमें से मैं पहली विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ, आत्म संयम का सिद्धांत या फिर आत्म संयम का सद्गुण मेरे दोस्तों। ठीक है, आत्म संयम का सिद्धांत या आत्म संयम का गुण मेरे दोस्तों। प्लेटो ये कहना चाहता है कि विधि के शासन में, कानून के शासन में, संविधान के शासन में आत्म संयम का गुण होना चाहिए मेरे दोस्तों। और वो आत्म संयम से मतलब क्या रखता है, आत्म संयम का उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो प्लेटो ये कहता है कि आत्म संयम का अर्थ है कि उस राज्य के संविधान की पालना करें, उस राज्य की जितने भी राज्य की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, राज्य की जो संस्थाएं हैं उनका मान सम्मान करें, वहाँ का जो संविधान है उसका मान सम्मान करें, वहाँ की तमाम जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनका मान सम्मान करें, वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है और उनका मान सम्मान करें मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से वो आत्म संयम का अर्थ बताता है। ठीक है, आत्म संयम का अर्थ प्लेटो के अकॉर्डिंग ये नहीं कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, हालांकि एक पक्ष में देखा जाए तो आत्म संयम का अर्थ अपने ऊपर कंट्रोल रखना ये भी है, लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग आत्म संयम का अर्थ क्या है, मुख्य रूप से कि संविधान की पालना करना, विधि का कानून जो है, जो कानून नियम है विधि के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग उसका मान सम्मान करना और जनता सरकार का कहना मानना, कानूनों की पालना करना। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मुख्य रूप से क्या है, उसका आत्म संयम का सिद्धांत है। फिर वो ये कहता है कि जिस पर यही क्या है, न्याय का सिद्धांत है। द रिपब्लिक बुक में जैसे द रिपब्लिक बुक के अंदर न्याय का सिद्धांत दिया था कि दार्शनिक वर्ग अपना काम करेगा और उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा, ये तीनों वर्ग अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वही क्या था, न्याय का सिद्धांत था। लेकिन द लॉज बुक में जब उसने उप आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उप आदर्श राज्य के विचार दिया था, तब उसने न्याय के बारे में क्या कहा। ठीक है मेरे दोस्तों, याद कर लो आप कि आदर्श राज्य में न्याय क्या है और उप आदर्श राज्य में न्याय क्या है मेरे दोस्तों। तो उप आदर्श राज्य में न्याय यही है कि हम आत्म संयम, और आत्म संयम का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि संविधान के प्रति हम मान सम्मान करें, कानून और नियमों की पालना करें, सरकार जैसा कहे उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, अर्थात प्रजा एक तरह से कानून नियमों की पालना करे। ये आत्म संयम है। और ये आत्म संयम, इस प्रकार का जो आत्म संयम का गुण है, यही प्लेटो के उप आदर्श में क्या है, न्याय है मेरे दोस्तों, न्याय है। और एक बोरकर महोदय था, बोरकर विद्वान अर्नेस्ट बोरकर, उसने प्लेटो के इस सिद्धांत को, आत्म संयम के सिद्धांत को, आत्म संयम के जो गुण है, इसको विशेष रूप से परिभाषित करके हमारे को समझाने का कोशिश की है कि व्यक्ति के अंदर आत्म संयम का गुण होना चाहिए। यदि आत्म संयम नहीं है तो उसका न्याय, शिक्षा, सारी की सारी चीज़ें क्या है, बकवास रहेगी। इसलिए आत्म संयम का गुण आ गया तो ये मानेंगे कि सभी गुण उसके अंदर आ गए। ये अर्नेस्ट बोरकर ने हमारे को समझाने का प्रयास किया है मेरे दोस्तों। तो अब मैं बोर्ड पे जाता हूँ मेरे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा लिखा हुआ है मैटर मेरा, वो आपको बताना जा रहा हूँ मेरे दोस्तों कि अब देखिए प्लेटो की द लॉज बुक पता है आपको मेरे दोस्तों कि 347 बीसी के अंदर लिखी थी। इसी दिन प्लेटो की क्या हुई थी, प्लेटो की मृत्यु हुई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, अब प्लेटो के उप आदर्श में एक विशेष मुख्य रूप से जो मौलिक गुण है वह है आत्म संयम का सिद्धांत या आत्म संयम का गुण। ये मुख्य उप आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता है। आपसे पूछे जाए कि उप आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता क्या है, तो आत्म संयम का गुण है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब द लॉज बुक के अंदर आत्म संयम का सिद्धांत या गुण क्या है, बिल्कुल मौलिक है। ठीक है,
ये याद रखना, तो मुख्य विशेषता यही है, उप आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता यही है आत्म संयम का। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग आत्म संयम क्या है मेरे दोस्तों, आत्म संयम का अर्थ क्या है? ठीक है, प्लेटो कहता है कि जनता कानून का पालन करे, राज्य की संस्थाओं के प्रति मन में सम्मान रखे, कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहे। अर्थात कानून की सर्वोच्चता है कि हमने जो कानून है हमारे देश के अंदर वही क्या है, सर्वोच्च है। संविधान का पालन करें और राष्ट्र हित की हमेशा भावना रखनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है आत्म संयम का अर्थ। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर देखिए आत्म संयम के इस गुण को ही प्लेटो ने अपने द लॉज बुक के अंदर आत्म संयम के इस गुण को ही क्या कहता है, न्याय का सिद्धांत कहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो रिपब्लिक बुक में न्याय अलग है और यहाँ पर न्याय का सिद्धांत अलग है मेरे दोस्तों। तो आत्म संयम का सद्गुण राज्य की प्रगति और विकास की आधारशिला है। वो कहता है कि उप आदर्श राज्य का जब उसने विचार दिया तो सबसे पहले उसने जो विशेषता बताई थी, जो विचार प्रतिपादित किया था, वो था आत्म संयम। और वह कहता है कि उप आदर्श राज्य का भला कब होगा, जब लोगों के अंदर आत्म संयम होगा। आत्म संयम का मतलब संविधान के प्रति प्रेम होना, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता को मानना, कानून की सर्वोच्चता को मानना, राज्य की संस्थाओं के प्रति प्रेम होना चाहिए और जनता कानून का पालन करे, ये आत्म संयम है मेरे दोस्तों। तो ये आत्म संयम ही राज्य की प्रगति का आधार है, विकास का आधार है, अर्थात ये एक तरह से आधारशिला है। आत्म संयम के ऊपर ही तमाम गुण मौजूद है। आत्म संयम नीचे रहता है, एक जड़ है, एक नीम है मेरे दोस्तों, और उसके ऊपर जो पत्थर रखते हैं वो अन्य गुण होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अतः आत्म संयम पर न होने वाला, ठीक है, आत्म संयम, जो आत्म संयम यानी कि जो जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर लोग यदि संविधान का पालन नहीं करते हैं, राज्य की संस्थाओं का पालन नहीं करते हैं, अर्थात संविधान का पालन नहीं करते हैं, राष्ट्रहित की भावना नहीं रखते हैं, उस राज्य का भला कभी भी नहीं हो सकता है, उसका विकास कभी नहीं हो सकता है, वह राज्य हमेशा दोषपूर्ण, अपूर्ण ही रहता है। ये बात प्लेटो कहता है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, जिस राज्य में आत्म संयम नहीं रहता है, आत्म संयम न होने पर वाला राज्य जो होता है वह अपूर्ण और दोषपूर्ण होता है। इसी बात को अर्नेस्ट बोरकर ने समझाने का प्रयास किया है मेरे दोस्तों कि कोई भी सद्गुण तब तक सद्गुण नहीं होता है जब तक कि आत्म संयम का गुण पूर्ण रूप से उससे प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करे। अर्थात व्यक्ति के दिल दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा संविधान अच्छा है और मेरी जो सरकार जो कानून नियम बना रही है उसकी मैं पालना करूं मेरे दोस्तों। यही आत्म संयम है, यही गुण होना चाहिए, तभी उसका भला होगा, उस समाज का भला होगा, देश का भला होगा। तब तक कि आत्म संयम का गुण पूर्ण रूप से उसे प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करे। बुद्धि, साहस तथा न्याय, ये बुद्धि और साहस और न्याय, ये जो गुण है मेरे दोस्तों, ये गुण आत्म संयम के गुण के ऊपर है। आत्म संयम का गुण तो सबसे पहले है, प्राथमिक रूप से आधारशिला है मेरे दोस्तों। अगर वही नहीं होगा तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो बुद्धि, साहस तथा न्याय सभी के सद्गुण होने के लिए समान रूप से एक पूर्व की शर्त है। तो पूर्व की शर्त क्या है कि आत्म संयम होना चाहिए मनुष्य को बोरकर ये कह रहा है कि बुद्धि, साहस तथा न्याय जैसी जो चीज़ है वो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आत्म संयम का गुण होना चाहिए। और आत्म संयम का मतलब उस जिस देश में रहता है उस देश के प्रति राष्ट्र हित की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके संविधान के प्रति प्रेम होना चाहिए, उन राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मान सम्मान करें और जो कानून है उसकी सर्वोच्चता का पालन करें कि हमारे लिए जो सरकार ने कानून बनाया है वही सब कुछ है। ये चीज़ें रखेंगे तो बाकी की चीज़ें हमारे अंदर सद्गुण के रूप में अपने आप ही हो जाएगी। तो ये उप आदर्श राज्य की मुख्य रूप से आत्म संयम की क्या है, विशेषता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं कि उप आदर्श राज्य के अंदर अगली विशेषता के बारे में देखते हैं। कि पहली विशेषता मैंने बताई थी आपको आत्म संयम का गुण या आत्म संयम का सिद्धांत, वो डिटेल से आपको बता दिया। दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि कानून की सर्वोच्चता। जैसे हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से प्लेटो ने भी
आज से 300 से ये समझो कि 2500 वर्ष पहले 347 ईसा पूर्व में ही उसने कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया था। कौन सी बुक में? द लॉज बुक में। जब उसने द लॉज बुक में उप आदर्श राज्य की कल्पना की थी, तब उसने कानून, संविधान जैसी शब्दावली, विधि जैसी शब्दावली, कानून जैसी शब्दावली की बात की थी मेरे दोस्तों। वो कहता है कि आदर्श राजा या आदर्श राज्य से देश दुनिया का भला नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। तो वो कहता है कि कानून या विधि के शासन से ही विकास हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। और जो एथेंस, स्पार्टा और यूनान के जो छोटे छोटे राज्यों के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो सुधर सकती है मेरे दोस्तों। ये बात प्लेटो कहना चाहता है मेरे दोस्तों। तो वो प्लेटो ये कहना चाहता है कि जो कानून की सर्वोच्चता है, अर्थात जो कानून के अकॉर्डिंग जो देश चलता है, वह कानून, वह देश, वो शासक वह शासित दोनों के लिए बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। कानून की सर्वोच्चता, कानूनों का पालन करना, ये क्या है? शासक व शासित दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि आत्मसंयम के अंदर, और आत्मसंयम का अर्थ मैंने बताया था कि जो कानून की पालन करता है, कानून को सर्वोच्चता रखता है, उसे आत्मसंयम का गुण कहते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको। तो ये जो आत्मसंयम का गुण है, आत्मसंयम के अंदर जो कानूनों को सर्वोच्च मानने वाली जो बात है, अर्थात कानून की सर्वोच्चता को मानने वाली जो बात है, जो गुण है, वह शासक और शासित दोनों के लिए ही बहुत ही उत्तम है। यदि हम कानून की बात मानेंगे, कानून को बड़ा मानकर उसकी बात मानेंगे, तो हमारा भला, हम व्यक्तिगत रूप से भला होगा और सामूहिक रूप से समाज का भी भला होगा मेरे दोस्तों। तो ये बात कहना चाहता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग कानून बनाएगा कौन? क्या पहले से कोई कानून लिखा जाएगा? जैसे आज भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जिनको अपन संविधान के मन्नू जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो अंबेडकर जी को संविधान के मन्नू जनक के नाम से जानते हैं। तो क्या प्लेटो ने ये विचार दिया कि संविधान पूरा का पूरा एक बार लिख दिया जाए? ठीक है, क्या संविधान में परिवर्तन कौन करेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपसे कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो संविधान है वो परिवर्तन होगा, उसके अंदर नियम और कानून परिवर्तन होंगे, लेकिन कब? एक वर्ष से। लेकिन वो परिवर्तन करने का अधिकार किसको देता है मेरे दोस्तों? आप बताइए कि भाई वो व्यवस्थापिका को देता है या कार्यपालिका को देता है मेरे दोस्तों, या फिर जनता को देता है? सही आंसर क्या है? या उपरोक्त सभी? आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कानून बनाने का अधिकार या कानून में परिवर्तन करने का अधिकार वह किसे प्रदान करता है? व्यवस्थापिका को, या कार्यपालिका को, या फिर जनता को, या उपरोक्त सभी को मेरे दोस्तों? सही आंसर क्या है? जल्दी दीजिए। तो सही आंसर है मेरे दोस्तों जनता को। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था वर्तमान में कैसे बनती है? व्यवस्थापिका बनाती है, मंत्रिपरिषद बनाती है। ठीक है, और लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग जो उप आदर्श राज्य दिया था, उसके अंदर कानून बनाने की जो शक्ति है वो जनता को दी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। और कानूनों में परिवर्तन होगा, उसके संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, संविधान को चेंज भी हो सकता है, कानून में परिवर्तन भी हो सकता है, कानून को हटाया भी जाएगा, लेकिन 1 वर्ष के बाद में। ठीक है, और वो कौन करेगी? जनता। अब आपको पता है कि प्लेटो ने 5040 की जनसंख्या को एक राज्य घोषित किया था।
वो कहता था कि एक राज्य के अंदर 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, और 5040 जनसंख्या एक साथ एक वर्ष बाद में, जैसे कि 1 जनवरी आती है, आप 1 जनवरी समझ लीजिए, तो 1 जनवरी के दिन वो सभी इकट्ठा होंगे और वो फिर डिसाइड करेंगे कि हमने जो पहले कानून बनाया था वो गलत है, उसमें परिवर्तन करें या उसको बिल्कुल रद्द कर दे, नया कानून बना दे। तो पूरी की पूरी जनता के समर्थन से प्लेटो के उप आदर्श राज्य में संविधान का निर्माण होता है, और संविधान में कानून बनते हैं, उसमें नियम बनते हैं, विधि बनती है मेरे दोस्तों। तभी तो वो कहता है कि सर्वोच्चता, कानून ही सर्वोच्चता है, अर्थात जनता ने खुद ने कानून बनाया और खुद ही उसका बढ़िया तरीके से पालन कर रही है, तभी तो वो कहता है कानून की सर्वोच्चता, अर्थात जनता को कानून की सर्वोच्चता का पालन करना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि जनता ही बना रही है, तो जनता तो कानून की सर्वोच्चता का पालन करेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तो जनता को कानून बनाने का अधिकार दिया था, न कि व्यवस्थापिका को। तो ये जनता याद रखना मेरे दोस्त। अब प्लेटो के एक दो कथन है वो देख लीजिए मेरे दोस्तों। प्लेटो क्या कह रहा है कि कानूनों के बिना व्यक्ति की स्थिति बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है। ठीक है, ऐसा उसने सोच समझ कर ही ये उप आदर्श राज्य में ये कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था मेरे दोस्तों। प्लेटो का एक कथन और है कि राज्य को कानून के अनुसार होना चाहिए, कानून को राज्य के अनुसार नहीं। मतलब क्या है कि राज्य को कानून के अनुसार होना चाहिए, जो कानून बनाया गया है, जो जनता ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, कानून को राज्य के अनुसार नहीं, कानून राज्य के अनुसार नहीं होना चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग राज्य होना चाहिए, ये प्लेटो बात कहता है। फिर क्या करता है कि सरकार को भी कानून के शासन का संचालन करना चाहिए। सरकार क्या करेगी, ये व्यवस्थापिका क्या करेगी, केवल कानून जो बना है उसके अकॉर्डिंग शासन करे। ठीक है मेरे दोस्तों, सरकार कानून की दास व सेविका होती है। सरकार क्या होती है, यानी कि व्यवस्थापिका क्या होती है, कानून की क्या होती है, दास होती है, सेविका होती है, स्वामी नहीं होती है। स्वामी कब होती है, यदि प्लेटो सरकार को, व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार देती तो वह क्या होती है, स्वामी होती है। आज हमारे इंडिया के अंदर कानून नियम कैसे बनते हैं, संसद बनाती है, वहाँ की व्यवस्थापिका बनाती है मेरे दोस्तों, तो वो स्वामी है, कानून बनाने के क्या है, स्वामी। तो यहाँ पर स्वामी सरकार नहीं है, स्वामी कानून बनाने का जो स्वामी है, कानून का जो स्वामी है वो जनता है, अर्थात जनता कानून बनाती 1-1 वर्ष के बाद में। ठीक है, सरकार कानूनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि जब सरकार को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं दिया, अर्थात स्वामी बनाने का, स्वामी नहीं है वो, मालिक ही नहीं है, तो कानून बनाएगा कैसे। तो मालिक या स्वामी किसको माना है, जनता को माना है। तो वह कहता है कि यदि संविधानों में परिवर्तन करना है या कानून में परिवर्तन करना है तो कौन करेगी, जनता व देववाणियों द्वारा स्वीकृत होने पर। जनता ये कहेगी कि ये कानून गलत है, या जो देववाणियाँ, जो मुख्य व्यक्ति जो बहुत ही मतलब तर्क वितरक जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके द्वारा। देववाणियों का मतलब यहाँ पे तर्क वितरक लोगों से है, जो बड़े विशेषज्ञ लोग होते हैं। तो जनता या देववाणियों के द्वारा स्वीकृत होने पर वो लोग ये सोचेंगे कि यार ये कानून गलत है, चलो 1 वर्ष बाद में बैठक करते हैं। 5040 जो राज्य की जनसंख्या थी वो सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, सभी लोग उसका समर्थन करते हैं कि कानून बदला जाना चाहिए। फिर पूरी जनता के कहने पर पूरी जनता सहमत हो जाती है, तब वो संविधान बदलता है, संविधान के अंदर कानून नियम बदलते हैं मेरे दोस्तों। तो वो अपने उप आदर्श राज्य के अंदर वो बात करता है कानून की सर्वोच्चता की बात मेरे दोस्तों। आगे की विशेषताएं आपको मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि प्लेटो ने उप आदर्श राज्य के अंदर आत्म संयम का सिद्धांत दिया। आत्म संयम का सिद्धांत क्या है वो अभी आपने देखा, पढ़ा मेरे दोस्तों। और दूसरी विशेषता है कानून की सर्वोच्चता। और कानून की सर्वोच्चता तो आप जानते हो, कानून की सर्वोच्चता है, कानूनों का पालन करना चाहिए। लेकिन इसमें मेन पॉइंट निकल के ये आया कि कानून बनाने का अधिकार किसको दिया प्लेटो ने, तो वो दिया है जनता को। और जनता कानून में परिवर्तन कब करेगी, एक साल के बाद में उसकी समीक्षा करेगी, कोई गलत है तो सुधार देगी, सही है तो सहमति दे देगी मेरे दोस्तों। तो ये कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत है मेरे दोस्तों। तो आज 2 ही विशेषता बताऊंगा मैं प्लेटो के उप आदर्श राज्य की। जहां रहो मस्त रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों।